तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बनता चला जाता है कि अगर बच्चा थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है तो उसको पेन होता है, और वो जब पेन होता है तो उसको उसी के उसमें वो कभी डांट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और बात बनते बनते केवल बिगड़ भी जाती है। जब महिलाओं की बात करते हैं तो बच्चों की परवरिश यानी कि पेरेंटिंग एक अहम जो फोकस पॉइंट होता है महिलाओं की जिंदगी का। बचपन से लेकर के जब वो छोटे बच्चे होते हैं, आपके कोख में होते हैं, तब से लेकर के टीनेजर तक यानी 12 साल तक तो आप उसको काफी हद तक अपनी तरीके से अच्छे से मैनेज कर लेते हो। लेकिन असल चैलेंज आता है जब वो बच्चा 13 साल की दहलीज पर कदम रखता है, और तब हार्मोनल चेंजेस कहिए, एनवायरमेंटल प्रेशर की कहिए, या फिर आजकल गैजेट्स यानी कि इंटरनेट का भी आप प्रभाव कहिए, कि काफी सारे बच्चों के ऊपर मूड स्विंग्स भी होते हैं, बच्चों का व्यवहार चेंज हो जाता है, आपके प्रति भी कई बार बच्चे गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सैल एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगते हैं। और साथ ही साथ बच्चे सुनते नहीं है, टीनेजर्स होने के बाद वो सुनते नहीं है आपकी बातें, ऐसे लगता है कि आप दीवारों से बात कर रहे हो। और उससे भी बड़ी बात, जो एक और बात जो शायद सारे इस टेंशन का एक कारण होती है घर घर के अंदर, वो होता है कि टाइम मैनेजमेंट। छोटे बच्चों को तो आपको पता होता है कि कब स्कूल भेजना है, कब उनका नाश्ता बनाना है, कब उन्हें उठाना है, सुलाना है, जगाना है। लेकिन टीनेजर्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, और इस वजह से आप काफी हद तक परेशान हो जाते हो कि कैसे आप उसको मैनेज करो। आज आपकी इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हमने इनवाइट किया है आइकन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर सुनील त्यागी जी को, जिन्होंने बेस्ट सेलर, उनकी बुक है सक्सेसफुल पेरेंटिंग के ऊपर, जो कि आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही प्रतिष्ठित वो पेरेंटिंग कोच है, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, काफी ऑल ओवर इंडिया उनके सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स, और काफी लोगों को वो सोशल सर्विस की तरह भी गाइड करते हैं कि कैसे सही से पेरेंटिंग की जाए, बच्चों का सही से लालन पालन किया जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए, क्योंकि उनका ये फर्म बिलीफ है कि आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं, और हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे समाज का आईना है। स्वागत करते हैं सुनील त्यागी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी इस चैनल पर। आप थैंक यू सो मच। प्लीज अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम काफी समय से एक आइकॉन ग्रुप ऑफ स्कूल की चेन रन कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में है। तो इस पीरियड में हमने देखा जो छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनकी एंजाइटी, उनकी टेंशन, देखा कि वो छोटे बच्चों को लेकर कितने ज्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि जब वो स्कूल में आती है तो मैं उनको देखता हूँ, वो जो बच्चे जा चुके हैं उनके पेरेंट्स भी हमसे मिलते रहते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि पेरेंटिंग एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आज के इस माहौल में, दुनिया में, कि बच्चे संभाले नहीं संभल रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर फिर एक सारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, अपने भी बच्चे थे, ये स्कूल का भी एक्सपीरियंस है, उन सबके साथ एक पेरेंटिंग, सक्सेसफुल पेरेंटिंग पर एक बुक भी लिखी है जो आपने अभी बता भी दिया है। और उसी को लेकर एक चैनल भी हम रन कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं पेरेंटिंग की बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ। पर्पज यही है कि जो हमने सीखा है अब तक और जो सीख रहे हैं उसको शेयर किया जाए सबसे, जिससे कि वो उसका फायदा उठा सकें। तो आपने एक बात की कि टीनेजर बच्चों को कैसे संभालें, उनको गुस्सा बहुत आता है, वो सुनते नहीं मैं है। मैं एक चीज आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी सुनील जी। देखिए, मेरे भी दो टीनेज बच्चे हैं, 17-18 साल के, बेटा भी है, एक 17 साल का, बेटी है 18 साल की। और आपके भी बच्चे इसी एज ग्रुप के आसपास ही, जहां Yes. मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो हाँ। एक्चुअली होता यह है कि बचपन से बड़े होने तक तो बच्चों को हम काफी मतलब अपने रूल्स चलाते हैं, अपने हिसाब से उनको खिलाते पिलाते, काफी हद तक जहां तक हमारा बस चलता है वहां तक हम उनको संभाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा वो एकदम से 9th में, 8th में, 9th में, यानी 13 साल के आसपास जब होने लगता है, तो तब अचानक से ऐसा क्या होता है विस्फोट की, किस तरीके से बच्चा बहुत ही अलग बिहेव करने लगता है, बात ही नहीं सुनता, तो तब क्या करें हम लोग? एक्चुअली जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है,
उसी तरह उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। उसको भी लगता है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को उतना ही छोटा बच्चा समझते रहते हैं। जैसे वो 2 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो उनकी अपब्रिंगिंग का जो तरीका है वो नहीं बदलता। वो उसको 12 साल या 13 साल होने के बावजूद भी उसको उसी तरह हैंडल करते हैं जैसे कि वो 2 साल के बच्चे को हैंडल करते हैं। हर बात पर रोकना होता है, हर बात पर टोकना होता है, खाने के लिए फोर्स करना होता है। जबकि वो टीन एज में है, वो समझता है कि अगर भूख लगेगी तो मैं खाना खा भी लूंगा जब मुझे। तो लेकिन इस बात को पेरेंट्स, स्पेशली मदर, क्योंकि मदर को लगता है, हमारी इंडियन मदर को लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है, तो उनको हर समय लगता रहता है भूखा है। तो बच्चों को समझ है, 12 साल 13 साल का टीनेजर तो खैर बड़ी एज हो गई। जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जो बच्चे 2 महीने के भी होते हैं, उनको भी समझ होती है। लेकिन अगर हम बच्चों की इच्छा के विपरीत जाकर काम करेंगे, बच्चों को गुस्सा आएगा। बच्चों को एक्चुअली गुस्सा आता क्यों है, ये समझने की बात है। जब हमारे या हमारे बच्चों की मन के माफिक चीजें नहीं होंगी, हमको गुस्सा आता है। कई बार होता ऐसा है कि बच्चा कुछ कर रहा होता है, बच्चे को लगता है कि वो सही है, लेकिन चाहे वो उसके दोस्त हों जिनको हम बोले कि एज पेरेंट हम बोले कि वो गलत है, या बच्चा पूरा समय कंप्यूटर पे लगा रहा है या मोबाइल पे लगा रहा है या कुछ गेम्स या फ्रेंड्स में ऐसा समय बिता रहे हैं जो कि सही नहीं हो है उसके लिए, तो क्या फिर हमें उसको नहीं टोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? हमको टोकना चाहिए, लेकिन टोकने का तरीका होता क्या, बच्चा लगातार कंप्यूटर देख रहा है तो पेरेंट्स एक साथ हाइपर हो जाएंगे। उस समय उस समय ही पेशेंस की जरूरत है। पेरेंटिंग पेशेंस का काम है। पेरेंटिंग में कुछ भी नहीं है। अगर पेरेंट्स पेशेंस रखेंगे तो वो बिगड़े हुए बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह हैंडल भी कर लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। मैं इसी बात को बोलता हूँ, अगर बच्चे को कंप्यूटर पर खेलने की आदत पड़ चुकी है और वो नहीं मान रहा है, वो आपके गुस्से से मानने वाला नहीं है, वो प्यार से मानेगा। उसके साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा हमारी अपने बच्चों के साथ होगी, बच्चे जितने हमसे अटैच होंगे, उतनी ही ज्यादा हमसे वो शेयर करेंगे। और वो एक गेम है, टीवी है या फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे वो, अगर पेरेंट्स अपना प्रॉपर टाइम बच्चों को वो देते हैं। आज के पेरेंट्स के पास सब कुछ है देने के लिए, एवरीथिंग, वो अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चों को जरूरत होती है वो उनके पास बहुत शॉर्टेज है उसकी, और वो है टाइम, समय। समय नहीं है। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स रात को 12 बजे आए, 9 बजे आए, मदर लेट आए। जब भी बच्चे फोन करते हैं सदैव यही बोलते हैं, मम्मी कब तक घर पहुंच रही हो, अगर मदर प्रोफेशनल है या वर्किंग में है, और वो पापा से भी यही सुनील जी, पूछते हैं। इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे। वर्किंग वुमेन की तो चलिए एक ये गिल्ट ट्रिप हो जाती है कि मम्मी कब घर आओगी, और माँ पूरा दिन वहां काम करते करते भी, क्योंकि वो कर तो घर परिवार के लिए ही रही है, तो जी। काम करते करते भी उसका ध्यान लगा रहता है अपने बच्चे के अंदर कि हाँ बच्चे को मेरी जरूरत है, तो वो भी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम बच्चे को दे। लेकिन उन माओ का क्या जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जनरली जो हाउसवाइफ्स हैं और घर में ही पूरा समय देती हैं, उनके बच्चों के बिगड़ने के चांसेस या उनके बच्चों के एग्रेसिव होने के, गुस्सैल, चीजें तोड़ने फोड़ने के, या फिर बात ना सुनने के केसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें तो टाइम का कोई इशू ही नहीं है, तो इस बारे में कोई आप गाइड करना चाहेंगे? इशू टाइम का नहीं है, इशू है इन्वॉल्वमेंट का। कई हम्म। पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, मदर स्पेशली, आपने मदर का क्वेश्चन किया है, कि वो घर पर हम्म। तो हैं लेकिन वो बच्चों के साथ नहीं है। मेन बात ये है कि हम वर्किंग के साथ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, फादर को भी देखा है, मदर को भी देखा है, कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन जितना भी समय है, जितना समय वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देते हैं। कुछ मदर घर में तो रहती हैं, लेकिन बच्चों के साथ वो नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देंगी, बच्चा उस पर गेम खेलता रहेगा, तो हम उस बच्चे से बड़े होने पर क्या उम्मीद करते हैं कि वो लैपटॉप पर गेम में खेलेगा, क्योंकि बचपन से ही उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह हो रही है, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह हैंडल कर रहे हैं। तो घर में रहने इस वाली या वर्किंग हम्म। वुमेन, ये डिपेंड ये नहीं करता है। वर्किंग वुमेन भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती हैं। अगर उनको एक दिन का टाइम भी मिलता है तो वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देती हैं। वो जानना, उनको पता है कि उनके बच्चों की नीड क्या है। अगर आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, तो उनके साथ वो घूमने जाती हैं, फिल्म देखने जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, लंच डिनर करने जाती हैं।
और बच्चे धीरे धीरे समझ जाते हैं। देखिए बच्चे बच्चे के पास भी माइंड है, उनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। वो समझते हैं कि हमारी मम्मी के पास समय का अभाव है, शॉर्टेज है, मेरे पापा बिजी रहते हैं, तो मेरी मम्मी के पास जितना टाइम मिलता है वो आती ही लैपटॉप को और मोबाइल को साइड में रख देती हैं, किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं और उसके बाद वो मेरे साथ बैठ के डिनर करती हैं, लंच कर। पापा आते हैं, पापा मेरा मोबाइल टच नहीं करते हैं, टीवी पर न्यूज नहीं देखते हैं, आते ही मुझसे बात करते हैं, मेरे दिन का हालचाल पूछते हैं। तो जब मदर और फादर भले ही वर्किंग हो या घर में हो, बच्चों के हालचाल पूछेंगे, बच्चों से अपनी ऑफिस की बात शेयर करेंगे, बच्चों से दिन की बात शेयर करेंगे, तो बदले में क्या होगा? बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं, बच्चे बाहर से नहीं सीखते हैं। वो सबसे पहला स्कूल घर, सबसे पहली टीचर मदर। एक बात मुझे याद आता, महिला है, उनके बच्चे अक्सर उनको टोकते मिल जाते हैं कि मम्मी आप रहने दो, आपको कुछ नहीं आता, छोड़ो, हम अब मोबाइल से पूछ लेंगे, गूगल से पूछ लेंगे, यूट्यूब से पूछ लेंगे, आप रहने दो। तो ऐसे में उनका दिल भी टूटता है, तो ऐसे में वो क्या करें? कभी भी देर नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बेटा 20 साल का, उसका बर्थडे, मदर फादर वेट कर रहे हैं घर पर कि बच्चा घर आएगा, केक काटेंगे, लेकिन बच्चे घर गया, घर से बाहर निकला, फ्रेंड्स के साथ में उसने अपनी पार्टी की और वहां से फोन कर दिया कि मम्मी खाना खा के आऊंगा, आप सो जाना। इस सिचुएशन में भी पेरेंट्स को गुस्सा आता है, हर्ट भी होते हैं, उनके भी आंखों से आंसू निकले जब वो मेरे पास उसने ये बात शेयर की। सबका समस्या, हर प्रॉब्लम की सॉल्व है, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन पेशेंस, इसमें भी जब बच्चे स्पेशली मदर से थोड़ा घुल मिल के भी ज्यादा रहते हैं, इन्वॉल्व भी ज्यादा रहते हैं, तो मदर के साथ वो ऐसा बोल देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि मदर को पापा से नॉलेज कम होती है, कई मामलों में फादर को नॉलेज अच्छी होती है, कई मामलों में मदर को नॉलेज अच्छी होती है। तो मदर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उन बच्चों को। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो मदर ऐसे में क्या करे? मदर ऐसे में उस वक्त, जिस वक्त बच्चे ने गुस्से में कुछ बोला है कि नहीं मम्मा आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है मैं पापा से बात कर लूंगा या मैं गूगल से बात कर लूंगा, आप तो बस बोलते रहते हो, उस वक्त रिएक्ट नहीं करना है। उस समय को पेशेंस, जो मैंने अभी बोला पेशेंस, लेकिन बाद में जब बच्चा बिल्कुल हैप्पी हो, खुश हो, तब बच्चे से बोलें कि बेटा तुमने जो ये बोला ये अच्छा नहीं लगा मुझे, और ऐसा बोलना तुमने मुझको हर्ट किया कि तुम गूगल से देख लोगे या पापा से पूछ लोगे या फ्रेंड से पूछ लोगे, कि मुझे मुझे नॉलेज कम नहीं है। अगर मैं तुमसे बात करती हूँ या तुमको मैं प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी चीज के बारे में पता नहीं है। मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हारे फ्रेंड्स को पता है। हो सकता है मैं उनसे कम अपडेट हूँ या तुम्हारे पापा से मुझे कम अपडेट हूँ, लेकिन या मैं ना भी जानती हूँ किसी बात को, लेकिन तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब हम प्यार से और बहुत ही पेशेंस के साथ कूल होकर बच्चे के पास बैठेंगे और बात करेंगे, इफेक्ट पड़ता है। प्यार में बड़ी ताकत होती है, बहुत जबरदस्त पावर होती है, और मदर के प्यार में तो इतनी ताकत होती है कि बच्चों की भाग्य तक को बदल देती है वो। तो प्यार से ही हर चीज को हैंडल कर सकते हैं। बच्चे भी प्यार को समझते हैं, लेकिन उसी वक्त अगर रिएक्ट कर दिया तो बात बिगड़ जाती है। जिस वक्त बच्चे एग्रेसिव हैं क्योंकि वो टीनेजर में आ चुके हैं, उनको बात बात में गुस्सा आ रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, होते हैं, उस वक्त बच्चों को भी समझ नहीं आता कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। एक्चुअली इंडिया में पेरेंटिंग को कोई इतना सीरियस लेता नहीं है कि जितना सीरियस ये टॉपिक है। हम हर बात करेंगे, हम स्कूलों में कॉलेजों में काउंसलर डेस्क बना रखी हैं, सभी जगह काउंसलर मिलेंगे, हर मार्केट में काउंसलर मिलेंगे, लेकिन पेरेंटिंग के बारे में कोई बात नहीं करता है। कई सारी महिलाओं को ही नहीं, पिताओं को भी, जो माताएं नहीं है, पिता भी हैं, उनको भी काफी हेल्प मिलेगी इन बातों से, इन टिप्स से। और अगर बच्चे देख रहे हैं, टीनेज बच्चे, तो वो भी कुछ समझेंगे कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो शायद वो आप ही की वीडियो उनके साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ आपस में, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसमें एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी। रिसेंटली मेरे पास एक और केस आया था कि स्टेप मदर हैं, और उनका बेटा, उन्होंने बचपन से, जब 10 साल का बच्चा था, तब उनके पास वो बच्चा आया। अपना बच्चा नहीं किया उन्होंने कि वो अपना पूरा प्यार, अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे को दे। वर्किंग वुमेन है, और बच्चे की किसी भी तरीके से लालन पालन में, परवरिश में, किसी तरीके से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन वो बच्चा आज भी उनको अपनाने को तैयार नहीं है, आज भी उनके साथ गाली गलौज करता है बहुत। पिता के सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन
पीछे से बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करता है। अब वो महिला पेशेंस का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल सी है उनके लिए। उनके लिए कोई आप सलाह देना चाहेंगी? देखिए, मदर फादर कोई भी, वो अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो उन्होंने एक भीम ने आके देखा, कृष्ण भगवान से पूछा कि मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को चाट रही है लगातार जीभ से, और उसको ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये कलयुग आने का संकेत है। तो उन्होंने बोला कलयुग में पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्यार करेंगे कि उनको बिल्कुल ही बेकार कर देंगे। और आज यही हो रहा है। तो मदर फादर आज की डेट में बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार कैसे करना चाहिए, प्यार करने का भी एक तरीका है। इतना प्यार ना करें कि वो फ्यूचर में कुछ ना कर पाए। आज आप वुमेन एम्पावरमेंट में कितना ज्यादा काम कर रही हैं। मैं आपको आपके जज्बे को मतलब सैल्यूट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि पूरी फैमिली को देखते हुए, बच्चों को संभालते हुए, हस्बैंड को देखते हुए आप 3-3 यूट्यूब चैनल चला रहे हो, वुमेन एम्पावरमेंट में इतना ज्यादा काम कर रहे हो। ये किसका रिजल्ट है? ये आपके मदर फादर की पेरेंटिंग का रिफ्लेक्शन मात्र है केवल। जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी मम्मी पापा के पेरेंटिंग का नतीजा है। तो जो आज हमारे बच्चे हैं या जो फ्यूचर में वो होने वाले हैं, वो क्या है? वो हमारी पेरेंटिंग का रिजल्ट है, उसका रिफ्लेक्शन होने वाले हैं। तो जो आप अभी बता रहे थे उनको, जो स्टेप सन है उनका, मैं वहीं आता हूँ दोबारा। हम इतना प्यार बच्चों को करते हैं कि बच्चे हमारी रिगार्ड करना ही बंद कर देते हैं। हमको वो अदरवाइज लेना स्टार्ट कर देते हैं। बेड पे बैठे बैठे हम बच्चों को पानी देंगे, वहीं बैठे बैठे उनको ब्रेकफास्ट कराएंगे, वहीं बैठे रहो बेटा ठंड बहुत हो रही है, वहीं से प्लेट उठा के किचन में रख देंगे। मतलब बच्चों को हम कुछ नहीं करने देते। तो बच्चों को हम आपसे सिखा क्या रहे हैं? बच्चों को हम आज अपना काम करना भी नहीं सिखा रहे हैं। और वो मदर फादर कभी भी पूरी जिंदगी बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। और जब वो साथ नहीं होते तब बच्चे क्या करेंगे? अल्टीमेटली उनको एक दिन बाहर निकलना होता है। तो हमको उतना सपोर्ट बच्चों को करना चाहिए कि वो फ्यूचर में बच्चों की अपब्रिंगिंग करना ही एक काम नहीं है पेरेंट्स का। उनको जिंदगी में किस तरह रहना है, अपने जिंदगी को किस तरह हैप्पीली रहना है। देखिए, मदर के साथ बच्चे आते हैं, मदर बच्चों को दुनिया में लाती है और फादर बच्चे को दुनिया में रहना सिखाते हैं। मदर और फादर जब मिलकर बच्चों को पालते हैं, वो पेरेंटिंग कहलाती है। अकेली मदर पेरेंटिंग नहीं कर सकती। अगर अकेली मदर, ये पेरेंटिंग मदर और फादर मिलकर जब बच्चों को करते हैं ना, अपब्रिंगिंग करते हैं, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। मदर कितना ही प्यार कर ले अपने बच्चे को, लेकिन अगर फादर राइट। का प्यार उसको नहीं मिलेगा, तो बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है और एक एज के बाद बच्चे बीमार रहना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पेशली डॉटर फादर से जितना ज्यादा कनेक्ट रहती हैं, उतनी ज्यादा वो इमोशनली स्ट्रांग रहती हैं। तो पेरेंटिंग मदर और फादर, ये दोनों की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें मदर काम कम करती है, फादर काम कम करते हैं, ऐसा नहीं है। इनको दोनों को मिलकर करना होगा। तो वो मदर जो आज परेशान है, वो उनको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है, उनको वैल्यू भी नहीं देता है, और फादर को पूरी वैल्यू देता है। तो मैं उनको फिर यही कहूंगा, पेशेंस भी उनके साथ है, पेशेंस भी वो रख रही है क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं पा रही है। बेटर यही है उनके साथ बैठें, उनसे बात करें और अपने मन की बात करें, ओपनली शेयर करें अपनी बात को। शेयर करेंगे, दिल की बात शेयर करेंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, उसका क्या अच्छा नहीं लगता है, और वो भी अगर शेयर करें तो समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है। होता क्या है, हम शेयर नहीं करते, शेयरिंग नहीं करते, हमारे बच्चे भी हमसे शेयर नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ही बच्चों से शेयर नहीं करते हैं बातें। तो वो पेरेंट्स से वही सीखते हैं जो हम उनको सिखाना चाहते हैं। मैं अगर ऑफिस से आकर अपने बच्चे से नहीं बोलूंगा कि आज मेरे ऑफिस में यही हुआ, तो हमारा मेरा बेटा या मेरी बेटी भी अपने कॉलेज से स्कूल से आकर कुछ नहीं बताने वाली है। उसको पता है कि आज पापा के ऑफिस में यही हुआ, मम्मी के आज ऑफिस में यही हुआ, कल पापा के साथ ये प्रॉब्लम थी, कल मेरे उसके बॉस से, या जो भी चीज उनको पता है बच्चों को कि आज मैं हो सकता है घर में परेशान हूँ। तो बच्चों के साथ हम जितनी ज्यादा शेयर करेंगे बातें, बच्चे हमसे उतनी ही ज्यादा शेयर करेंगे। और जहाँ शेयरिंग होती है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास जी। होता है वहाँ बॉन्डिंग होती है, और जहाँ बॉन्डिंग होती है वहाँ प्यार भी रहता है।
वेरी प्रोफाउंड सुनील जी, आपने वाकई में बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरी बातें बोल दी कि जो एक ऐसी प्रॉब्लम्स जो लग रही थी कि शायद सॉल्व करनी ही मुश्किल है, कि एक स्टेप मदर के लिए, जैसे मैं वो प्रॉब्लम काफी टाइम से सुन रही हूँ उस महिला से, लेकिन कहीं उसका और छोर भी नहीं पता चला था, लेकिन आपने बहुत ही सरल शब्दों में उसका सॉल्यूशन बता दिया कि सिर्फ बच्चों के साथ पेशेंस जरूरी है, प्यार, प्यार एक जो आपका मदरली लव है, प्यार है, वो आपको बच्चे को आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, समाज के हिसाब से ढालने के लिए जरूरी है। लेकिन प्यार इतना भी ना हो जाए कि जबान ही चिपकने लगे, तो मीठी दवाई के साथ कभी कभी कड़वी दवाई की भी जरूरत होती है। तो ये जो आपने बात बताई ये बहुत ही वैल्यूएबल है। तो सिर्फ प्यार अपने गिल्ट ट्रिप में, अगर आप वर्किंग हो, आपको गिल्ट ट्रिप हो रहा है, या फिर आपका भी सौतेला बच्चा है, यानी स्टेप सन है, स्टेप डॉटर है, और आपको भी नहीं समझ आ रहा कि कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो हाथ से निकला जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतना ज्यादा उसको पैम्पर कर रहे हो, या जरूरत से ज्यादा, जितनी उसकी भूख है उससे ज्यादा उसको दिए जा रहे हो, और वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा, उसको ग्रांटेड लिए जा रहा है। तो सुनील जी, ये बातें बहुत, आपकी जो इंसाइट्स है वो वाकई सिर्फ एक जो हेड हो आइकन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, आप सिर्फ वहीं से नहीं आ रही, एज अ पेरेंट, एज अ फादर भी एक बहुत ही डीप आपकी बातें आ रही है। और अगर दर्शकों में से कोई सा भी, व्यूअर्स जितने हैं उनमें से कोई भी आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो प्लीज गाइड कीजिए वो किस किस तरीके से आपसे कनेक्ट करें। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट कर सकता है। तो जी। वहाँ जो कमेंट करता है मैं पर्सनली उस पर जवाब देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं, मदर पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, मैं एक एक कमेंट का डिटेल में जवाब देता हूँ। कोई दो बातें जो आप शॉर्ट में बताना चाहिए। शॉर्ट में ये है कि हस्बैंड वाइफ का और वाइफ हस्बैंड की रिगार्ड करें दिल से, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, बच्चे उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम बच्चों के सामने अपनी वाइफ को कुछ बोलेंगे और वाइफ हस्बैंड को कुछ बोलेगी, तो बच्चों की भी हिम्मत पड़ जाती है। तो अपने बच्चों की खातिर कम से कम एक दूसरे की बातों को उनके सामने ना काटें और उनका एक दूसरे के साथ रिगार्ड करें। जब हम रिगार्ड करते हैं, बच्चे हमारी रिगार्ड करते हैं, हम बच्चों को रिगार्ड करते हैं, तो वहाँ पे फिर वही बताऊंगा, फिर वो बॉन्डिंग होगी। और जहाँ बॉन्डिंग होती है वहाँ प्यार भी रहता है, जहाँ प्यार है वहाँ खुशियां हैं। तो एक हैप्पी फैमिली के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर भी करें, एक दूसरे की समझें भी, और एक दूसरे की बातों को ना काटें, बच्चों के सामने स्पेशली। अगर कुछ कहना भी हो तो जब बच्चे ना हो तब बोल दें कि आज अगर अगर मुझको अपनी वाइफ से कुछ कहना है। कई बार होता है कि मदर बच्चों को गलत डांट देती हैं, तो बच्चों के सामने ना बोलें कि आपने गलत डांटा। उस वक्त क्या होता है, बच्चा ही सोचता है कि मम्मी गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम बच्चों को थोड़ा कूल करने के लिए हस्बैंड का अपोज कर देंगे या वाइफ का अपोज कर देंगे। बच्चे वहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं आज मेरे पापा गलत हैं, कल मम्मी ने डांटा था, पापा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरी कल मम्मी गलत थी। तो बच्चे उन बातों को गलत नहीं समझते जिन बात के लिए कभी मदर उनको समझा रही है या कभी फादर समझा रही है। बच्चे अपने कभी मम्मी को गलत समझते हैं, कभी अपने फादर को गलत समझते हैं, और वो गलती लगातार करते चले जाते हैं, क्योंकि गलती पे उनको डांट नहीं मिल रही है। एक डांट रहा है तो दूसरा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में जी। को एक दूसरे की बात ना काटें। अगर कुछ गलत हो भी गया है, बाद में बता दें कि आज आपने इसको सही नहीं डांटा, इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितने आपने उसको डांट लगा दी है। तो बच्चा ये महसूस करेगा कि हाँ शायद मुझ पे कुछ गलती हो गई है, मम्मी ने मुझे तभी डांटा या पापा ने मुझे तब डांटा है, क्योंकि ऐसा तो करते नहीं है कभी भी। तो प्लीज घर की हैप्पीनेस के लिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का रिगार्ड भी करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बातों को रखें भी बच्चों के सामने स्पेशली। थैंक यू सुनील जी, ये बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं। ये तो आपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, पेरेंटिंग को, और ऑफ कोर्स परिवार की सुख शांति के लिए बहुत काम की बातें बताई। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे गायक भी हैं। तो इसी बारे में, पेरेंटिंग से ही रिलेटेड, क्या अपने पसंद की कोई भी दो लाइनें जो आपके मन में आ रही है, तो आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं बताता हूँ, बच्चे को भी बता देता हूँ, बच्चों की क्या मतलब मदर फादर क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में। एक फिल्म है, मेरा नाम करेगा। हर पेरेंट्स का यही रहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। जब वो पैदा होता भी नहीं है तब से वो कनेक्ट हो जाता है उसके साथ।
और वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बनता चला जाता है कि अगर बच्चा थोड़ा भी इधर उधर हो रहा है तो उसको पेन होता है, और वो जब पेन होता है तो उसको उसी के उसमें वो कभी डांट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और बात बनते बनते केवल बिगड़ भी जाती है। तो मैं बताता हूँ, मैं एक शॉर्ट में सुना देता हूँ। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। एक इच्छा रहती है, मैं लास्ट वाला सुनाता हूँ सीधा। जी। उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ थामना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तेरे संग में झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये फीलिंग हर पेरेंट्स के दिल में रहती है कि, और उसके साथ वो अपने सपनों को जीते हैं, मदर और फादर दोनों। हाँ, कि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है और एक्सपेक्टेशंस का बोझ कई बार टू मच प्यार हो जाता है। आपसे बात करते हुए एक्चुअली मन नहीं भरा। मैं जरूर चाहूंगी इन फ्यूचर भी आप इस चैनल पर हमारे साथ जरूर आए और इसी तरीके से अपने जो इतने ज्ञान का भंडार है वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत बहुत आपका थैंक यू आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। मैं दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग का जो इतनी अच्छी बातें आपने सुनी, आप अगर लाइफ में आप ऐसी पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी या मोटिवेशनल आपको जिंदगी में आपको लो फील हो रहा है, क्योंकि सुनील जी एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप समझ ही सकते हैं कि जब वो फाउंडर डायरेक्टर हैं आइकन ग्रुप ऑफ कंपनीज के, तो वो इतना इतना बहुत कुछ संभाल रहे हैं अपने कंधों पर, इंजीनियर भी है बाय प्रोफेशन। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं ज्ञान की बातें, जिंदगी को बेहतर बनाने की, और पेरेंटिंग कैसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ऐसी ही वीडियो, जानकारी वाली वीडियोस, और जो भी हमारे गेस्ट आते हैं क्या वो आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको पता चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।